YouTube पर पहली बार आप देखोगे कि भारत की प्रमुख झीलों को पढ़ाने का एक मैप से और चुटकियों में कैसे याद करें लाइफ टाइम के लिए, ताकि जो हमारे जीके जीएस का भूत रहता है उसका भी खेल खत्म करेंगे। साथ में इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी ताकि हमारे कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से जो जीके जीएस का खेल है ना, वो एकदम खत्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार से भारत की झीलों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एकदम तहलका मचाने वाला टॉपिक है मेरे भाई। याद यहां से करोगे, क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। ठीक है, टॉपिक मैंने बता ही दिया। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पूरा ज्यादातर मैप का इस्तेमाल करेंगे और ताकि चीजों को हम याद कर पाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोटल 55 क्वेश्चंस लिए मैंने टॉप, जो हमारे एग्जाम में यही टॉप 55 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे और इनसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं पहला प्रश्न आएगा हमारे एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सबको पता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ये ना पता हो जो कंपटीशन में बैठ रहा है। आप कहोगे सर ये छोटे छोटे प्रश्न तो आते नहीं है। अब आएंगे भाई, लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा, अभी थोड़ा। ठीक है, तो बूलर झील इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मीठे पानी की बोल दे, या हम ये कहें ताजे पानी की, तब भी यही आंसर हो जाएगा। ये हम कह दे गोखुर झील भारत की एकमात्र कौन सी है, गोखुर झील, तो भी बूलर झील ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नदी का नाम आपने सुना होगा, झेलम। झेलम नदी का नाम सुना है, सिंधु की सहायक नदी। झेलम नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाह करती है पहाड़ों में। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। मान लेते ये नदी है, इस फ्लो कर रही है इस प्रकार से। जब ऊपर से पानी का ढार जब नीचे की ओर आएगा, ऊपर से जब पानी नीचे गिरेगा तो ये वाला जो भाग होगा ये कटना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो कुछ ही सालों बाद ये वाला भाग एक हो जाएगा और ये वाला जो भाग है ऊपर वाला ये अलग दिखने लगेगा। तो इसी से यही है बूलर झील। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झेलम नदी के प्रवाह को कौन सी झील कम करती है, तब भी बूलर हो जाएगा। गोखुर झील बनी किस नदी से, तो भी झेलम हो जाएगा। ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, और इसी को बूलर झील को विवर्तनिक झील भी कहा जाता है। विवर्तनिक झील भी कहा जाता है, टेक्टोनिक लेक भी कहा जाता है बूलर झील को। याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में इतने फैक्ट याद रखेंगे, बाकी नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताओ। खारा, अभी मीठा देखा, अब हम खारा देखेंगे। लेकिन यहां पूछ रहा है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब तो चिल्का हो जाएगी, जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है। लेकिन अगर ये प्रश्न आया क्या कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की, सबसे अधिक खारे पानी की झील का बात करें, खारे पानी की झील की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सांभर झील हो जाएगा, जो राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील हो जाएगी। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अगर ये प्रश्न आया तब। याद रखेंगे। पुलकट झील कहां पड़ती है, तो आप कहोगे दो राज्यों के बॉर्डर पर पड़ती है। दो राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे एक तो सर तमिलनाडु है और एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुलकट झील का लगभग अप्रोक्स में 80 से 90% भाग पड़ता है। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, इसलिए इसको आंध्र प्रदेश की झील कहते हैं, पुलकट झील। आगे इसका प्रश्न आएगा तो वहां पर हम इसका डिटेल जानेंगे, है ना। अगर हम ये कहें सर कोलेरू झील कहां पर पड़ता है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। डेल्टाई एक झील है, ये भी कहां पड़ती है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और ये डेल्टाई झील है, डेल्टा में है। अब आप कहोगे सर कौन से डेल्टा में है, तो आप कहोगे सर कृष्णा नदी जहां गिरती है
और जहां गोदावरी नदी गिरती है आंध्र प्रदेश में, वहीं के बीच में ये लेक है जिसका नाम है कोलेरू लेक। पहले कभी ये समुद्र के किनारे हुआ करती थी, लेकिन इसका डेल्टाई भाग ज्यादा बन गया, किसका, केजियन बेसिन, तो इसके कारण ये झील थोड़ा अंदर आ गई है और ये आज डेल्टाई झीलों में से एक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा हमारे एग्जाम में कि लोकटक झील किस राज्य में है। लोकटक का नाम आपने सुना होगा। लोकटक झील को और क्या कहा जाता है, तो आपने एक प्रश्न और सुना होगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब आप कहोगे सर बूलर झील आपने बताया था, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की पूछा जाएगा तो मीठे पानी की झील ना हो जाएगी लोकटक झील, जो मणिपुर में पड़ती है। कहां पड़ती है, मणिपुर में पड़ती है। दूसरा प्रश्न आएगा क्या, दूसरा प्रश्न ये आएगा कि लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है या एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इसका नाम है केइबुल लामजाओ। क्या नाम है, केइबुल लामजाओ नाम है, और ये कहां है, मणिपुर में। ये तैरता हुआ पार्क भी है, ये तैरता हुआ पार्क है, याद रखेंगे, प्रश्न कई बार आता है। तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है केइबुल लामजाओ। ये द्वीप भी है। जो इस झील है ना, लोकटक झील, जैसे मान लेते हैं एक झील है, ये मैंने एक लोकटक झील बना दी, इसी झील के अंदर इस प्रकार से एक द्वीप है जिसका नाम है केइबुल लामजाओ। ये हमेशा तैरता रहता है। अगर एक महीने के बाद आओगे तो इधर मिलेगा, कभी इधर मिलेगा, यही इधर मिलेगा, इस प्रकार से ये घूमता रहता है। और इसकी जो वनस्पति पाई जाती है उसे फुमदी कहा जाता है, लोकल के भाषा में फुमदी कहा जाता है। फुमदी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहां, तो आप कहेंगे केइबुल लामजाओ में। तो केइबुल लामजाओ कहां पड़ेगा, तो आप बता सकते हो। लोकटक झील क्या है, हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर मेघालय की हम बात करें, एक झील का नाम याद रखेंगे, उमियम झील। ये कई बार पूछी जाती है, उमियम झील कहां पड़ती है। और असम की बात करेंगे तो असम में चपनारा, क्या है, चपनारा एक झील है जो असम राज्य में पड़ती है। ये हमको याद रखना है। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पहली तो चिल्का हो गई भाई, दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी हो जाएगी सांवर झील। कौन सी हो जाएगी, सांवर झील हो जाएगी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, याद रखेंगे। अगर इसके बिम्बनाल झील के बारे में प्रश्न आया कि बिम्बनाल झील किस राज्य में है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है, तो लगभग 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम अगर पूछा, सॉरी लंबी झील है, सबसे लंबी झील है। अब भाई साहब इतनी लंबी है कि इसमें नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। क्या होता है, नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। नौकायन प्रतियोगिताओं का मतलब ये होता है, एक नाव होती है लंबी वाली, उस पर 50-60 लोग किनारों पर बैठने के बाद इस प्रकार से उसको भगाते हैं। 10-15 नाव लाइन पे लगाया और इस प्रकार से भगाने का काम करते हैं। नाव की प्रतियोगिता होती है बिम्बनाड़ झील में, क्योंकि इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, और जो जीतता है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता उसको क्या मिलता है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। क्या मिलता है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, हमको याद रखना है। प्रश्न कई बार आता है नेहरू ट्रॉफी कहां दी जाती, किसके लिए दी जाती, तो हमें याद रखना है। और एक प्रश्न और भी कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि जो केरल की झीलें हैं ना, केरल की झीलों को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाल कहा जाता है। कयाल का मतलब पता है आपको, समुद्र मतलब पानी का पीछे हटना, पानी का पीछे हटना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे मान लेते हैं, इस मैप बना लेते हैं सिंपल सा, ये केरल है, केरल में एक झील बना लेते हैं बड़ा सा इस प्रकार से। तो इसका समुद्र का पानी इस बिम्बनाल झील में जाता है और वापस भी आ जाता है।
पानी का पीछे हटना और आगे बढ़ने का प्रोसेस ही कयाल कहा जाता है। यानी समुद्र का पानी, केरल की जो झीलें हैं, चाहे वो अष्टमुदी हुई या बेमनाड़ हुआ या कोट्टा हुआ, ये सारी झीलों में समुद्र का पानी आता है और वापस चला जाता है, इसी को कयाल कहते हैं। याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट बढ़ते, प्रश्न आएगा कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर की बात करेंगे तो राजस्थान में। बताया था कि सबसे अधिक खारा पानी है भैया, यहाँ का क्या है, सबसे अधिक खारा पानी है। अधिक खारा पानी अगर एग्जाम में प्रश्न आया, अधिक खारा पानी किस झील का है, तो याद रखेंगे सांभर झील का है। राजस्थान में और भी कई सारी झीलें हैं जिनका नाम हमको याद रखना है। जैसे एक झील का नाम याद रखना है नक्की, एक झील का नाम रखना है फतेह सागर। फतेह सागर झील किस राज्य में है, तो हम बता सकते हैं। आपको याद रखना है लूनक सागर, लूनक सागर झील किस राज्य में, वो भी बता सकते हैं। रंग सागर किस राज्य में है, वो भी बता सकते हैं। हमारे एग्जाम में आएगा पिछौला झील, कई बार आया हुआ है, ये भी यहीं पर है। पिछौला के बाद देवर झील कहां पड़ती है, ये भी राजस्थान में है। प्रश्न आएगा डीडवाना झील कहां पड़ती है, ये भी राजस्थान में है। प्रश्न आएगा पुष्कर, पुष्कर झील कहां पर है, तो ये भी राजस्थान में है, ठीक है। और एक है धीवर, धीवर एक आर्टिफिशियल लेक है, वो भी यहीं पर है। एक है स्वरूप सागर, ये भी यहीं पर है। एक है रंगमंच, रंगमंच ये भी यहीं पर है। तो इतनी सारी झीलें अगर हमको याद है, और दो झीलें और याद रखेंगे, जयसमद, जयसमद या मनसद भी कहते हैं, जयसमद और राजसमद। कभी कहीं कहीं पर जय मनसद या राजमनसद भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारी झीलें राजस्थान की हैं। अगर कोई सा भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों तो हम बता पाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारी झीलें राजस्थान की है। मध्य प्रदेश में एक झील पड़ती है, इसका नाम है तवा झील। क्या नाम है, तवा झील, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की झील का नाम है, एक बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रहे थे गोविंद वल्लभ पंत, पंत सागर झील। ये कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये सोनभद्र जिले में है। अब आप कहोगे सर सोनभद्र जिला कहां है, यूपी का दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, जो चार राज्यों के बॉर्डर पर है। चार राज्य से सीमा बनाते हैं भाई। आप कहोगे सर ऐसा भी है क्या, बिल्कुल। जैसे छत्तीसगढ़ CHH लिख देते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश BH लिख देते हैं बिहार, और JHH लिख देते हैं झारखंड, झारखंड। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड सोनभद्र से जिला बनाता है, मतलब सीमा बनाता है, ऐसा याद रखेंगे। और ये सोनभद्र में पड़ती है। इसको क्यों बनाया गया था, तो एक नाम आपने सुना होगा, रिहंद नदी का नाम सुना है ना आपने, रिहंद नदी का नाम आपने सुना होगा। मैंने बताया था, नहीं लिख रहा हूं, नदी। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया था, रिहंद बांध। क्या है, रिहंद बांध। और रिहंद बांध के पीछे ही इस जलाशय का निर्माण कराया गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। एक आर्टिफिशियल लेक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में गुजरात की अगर हम बात करें, तो गुजरात में सूर सरोवर तो आगरा में पड़ती है। यहां पर हम लिख सकते हैं नारायण सरोवर, नारायण सरोवर झील कहां है, तो वो गुजरात में है, सरोवर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा कि डल झील कहां स्थित है भाई। डल झील आपको पता है इतना खूबसूरत नजारा होता है, जब सर्दियों में आप कभी जाओगे जम्मू कश्मीर तो ये झील जम जाती है। जमने के कारण इस पर जब बोटिंग किया जाता है तो उसको बर्फ को तोड़ तोड़ कर किया जाता है, और जो बोटिंग किया जाता है उसमें जो रूम मिलते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। बोट में ही रूम होता है, जो बोटिंग करते हैं ना उसी में कमरे बने हुए छोटे छोटे लकड़ी के, वहां पर उनका पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रश्न आएगा ये जम्मू एंड कश्मीर में। अगर मान लो ये प्रश्न आया कि बताओ कश्मीर में और कौन कौन सी झीलें हैं, तो मैंने आपको एक बूलर बताई थी, अब मैंने आपको डल बता दी, अब मैं आपको गाडसर बता दे रहा हूं, एक मैं आपको विशनसर बता दे रहा हूं, ये भी यहीं पर है।
एक है आपका टरसर, ये भी यहीं पर टारसर लिख सकते हो। एक यहां पर खुशाल सर है, खुशाल सर यहां पर है। आप कहोगे सर ये 4 झीलें कैसे लिख दी, ये तो मैंने सुना नहीं है, बहुत आते हैं। एक है मानसवल, ये तो सुना है ना आपने, मानसवल झील, और गंगावल झील ना, मानस, और एक और है गंगावल, गंगावल, मानसवल, और शेषनाग झील का नाम आपने सुना होगा भाई, बेरीनाग झील का नाम सुना होगा आपने भाई, अनंतनाग, अनंतनाग का नाम आपने सुना होगा भाई, नागिन का नाम आपने सुना होगा भाई। ये सारी झीलें कहां की हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जम्मू एंड कश्मीर की। और भी कई सारी झीलें हैं क्या, देखो इनमें से सबसे खूबसूरत जो झील है वो डल झील जानी जाती है, ठीक है। मानसवल, गंगावल, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, नागिन, ये सारी झीलें जम्मू एंड कश्मीर की, हम आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतने प्रश्न यहां से याद देखने। बाकी एक सुरिनसर भी है, अगर हम यहां पर लिखें सुरिनसर, ये भी यहीं का है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इतनी झीलों के बारे में याद रखेंगे। यहीं पर हम बात करें लद्दाख की झीलों की, तो त्योसो, सीमोरिरो, इस प्रकार से एक झील का नाम मिलेगा। त्योसोकार एक झील का नाम मिलेगा, एक का मिलेगा सतपारा, और एक बहुत प्रसिद्ध है पैंगोइंग, पैंगोइंग, पैंगोइंग झील आपको पता है भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम करती है ना, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो मैंने लद्दाख का बता दिया। अगर हम यहाँ उत्तराखंड की, चलो हम आगे बात कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश की भी आगे बात कर लेंगे। तो 2 राज्यों की यहाँ पर झीलों के बारे में मैंने बताया है, वो हमको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा कि नैनीताल झील सबको पता है, उत्तराखंड में, सबको पता है भैया ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, और देख लेते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा भीमताल का, भीमताल बहुत प्रसिद्ध झील है, याद रखेंगे, इसका आकार भी बदलता रहता है जब बारिश के मौसम होता है। एक का नाम है सात ताल, क्या नाम है, सात ताल। एक नाम है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल इसका नाम है, मतलब एक झील का नाम है उत्तराखंड की। उसके बाद और नाम भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल यहीं की प्रसिद्ध झील है। एक नाम है रूपकुंड, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है, रहस्यमय झील, क्योंकि यहां पर नर कंकाल मिलते हैं, नर कंकाल मिलते हैं, इसलिए रहस्यमय झीलों के बारे में जानी जाती है। उसके बाद में नैनीताल तो हो गया, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, खुरपाताल, देवताल, देवताल, ये सारी झीलें कहां की हैं, तो हम सीधे बता सकते हैं ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध झीलें हैं, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर हम यहां पर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में आपने नाम सुना होगा गोविंद सागर, एक आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया होगा कि जो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, उसके पीछे ये जलाशय का निर्माण किया गया है, गोविंद सागर, ठीक है। उसके बाद रेणुका एक झील है, उसके बाद रेणुका के बाद भृगु एक झील है, एक नाकी झील है, नाकू या नाकी झील है, और उसके बाद में एक झील का नाम है खज्जियार, नाको, नाकी नहीं नाको झील है, एक है खज्जियार, और खज्जियार के बाद एक है पारसर, पारसर नाम है इसका, ये भी झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। एक है रेवेल, रेवेलगंज भी या रेवेल लिखो, रेवेल झील, यहीं की प्रसिद्ध झीलें हैं। तो गोविंद सागर, रेणुका, भृगु, नाको, खज्जियार, पारसर, रेवेल, ये कहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं, तो आप कहोगे हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर हम यहाँ सिक्किम की बात करें, चलो सिक्किम की हम आगे बात कर लेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। तो हमको याद रखने इतनी झीलों के नाम
जो अलग अलग राज्यों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील किन दो राज्यों में स्थित है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। किसका नाम है? पुलिकट झील। आपको पता है पुलिकट झील के निकट, इसके ही निकट इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पड़ता है। क्या? इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। याद रखेंगे, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहां पर? तो पुलिकट झील के पास में, याद रखेंगे। और पुलिकट झील किस राज्य में पड़ती है? अगर राज्य पर्टिकुलर आएगा तो आंध्र प्रदेश सही लगा के आएंगे, ठीक है। वैसे बॉर्डर पूछा जाएगा तो दोनों के स्थान पर बता देंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे पुलिकट झील के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कोलेरू झील किस राज्य में है? स्टार्टिंग में ही बता दिया, आंध्र प्रदेश में डेल्टाई झील है ये, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में डेल्टा में पड़ती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? राज्य तो हम आपको बता ही चुके हैं, केरल में स्थित है। और इसकी खास बात हम बता चुके हैं कि भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे कयाल झील भी कहते हैं। और एक प्रश्न और याद रखेंगे, इसमें एक नदी है पेम्बा नदी का मोहाना है, पेम्बा नदी का मोहाना है या पेम्बा नदी इसमें गिरती है। अब आप कहोगे सर पेम्बा नदी का नाम तो हमने सुना नहीं है, कोई बात नहीं है, हम बताते हैं। ये पेम्बा नदी वही है जहां पर, जिसके किनारे पर सबरीमाला मंदिर किनारे पर स्थित है। इसके किनारे पर कौन सा मंदिर स्थित है? सबरीवाला मंदिर, जिसमें भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। पहले ये बहुत विवादित में रहता था, याद रखेंगे। तो वेम्बनाड झील के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहीं पर तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे चेम्बरम, बक्कम झील हमको याद रखना है, बक्कम। एक झील का नाम याद रखना है कोलाबाई, एक का नाम रखना है कोडाई कनाल, एक का नाम याद रखना है वीरानम। तो ये कुछ झीलों के नाम हमको याद रखने हैं जो तमिलनाडु में स्थित हैं। इनसे भी अगर कभी प्रश्न आएगा तो वो भी हम कर पाएंगे बहुत शानदार तरीके से। तो ये सारी झीलें तमिलनाडु की हैं। और वेम्बनाड झील कहां के? केरल की है। और केरल में एक दो झीलों के नाम हमें और याद रखना है, जैसे कोट्टा झील कहां का है? केरल का है। और अष्टमुदी झील कहां की है? तो ये भी केरल की है। तो केरल में 3 झीलों के एक सस्तागम भी है, वो आगे आया जाएगा प्रश्न, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में कृत्रिम झीलों का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? कृत्रिम झीलें जो आर्टिफिशियल लेक होती है, जो व्यक्ति खुदवाता है और खुदवाने के बाद लेक में बदल जाता है, वो किसने कराया था? तो राजपूत शासकों ने सबसे पहले इसका काम कराया था, आर्टिफिशियल लेक बनाने का। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था और हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हम रटते क्या रहते हैं, लेक कौन सा कहां पर रहता है। कई प्रकार होते हैं जो झीलों से पूछे जाते हैं हमारे लिए, उन पर बात करते हैं। भोपाल की बड़ी झील किस नदी के किनारे है या बनी हुई है? तो कोलांस नदी। ये भोपाल की एक बड़ी झील है, बड़ी, प्रश्न आएगा बड़ी झील कहां का है? तो भोपाल का है। किस नदी है? कोलांस नदी के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। रण सागर हमने आपको राजस्थान में बता दिया था, रण सागर या कहां पड़ता है? तो यही पड़ता है राजस्थान में, जिसको रंग सागर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात। ऊटी झील किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी आपको पता है तमिलनाडु में पड़ता है। ऊटी झील की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो नीलगिरी जिले में है। ये क्या है? नीलगिरी जिले तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और ये ऊटी का
एक आर्टिफिशियल लेक है ये। ऊटी का हृदय भी कहते हैं इसको, या हृदय में बनी हुई झील है, हृदय में बनी हुई झील है ये, जिसका नाम है ऊटी झील, हम याद रखेंगे। या हम ये कह सकते हैं नीलगिरी पर्वत में स्थित है ये झील, बहुत ही खूबसूरत नजारा है इसका, कभी जाकर देखना, तो आप याद रखेंगे। ठीक है। प्रश्न आएगा कि नागा अर्जुन सागर झील किस नदी पर बनी गई है। सबको पता है नागा अर्जुन एक बांध भी बना गया है जो कृष्णा नदी पर है, और उसी बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण कराया गया है जिसे हम नागा अर्जुन झील के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है। नदियों के बारे में हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, टोटल नदियां, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कैसे जाती है, नदियों से कैसे प्रश्न आते हैं, वो हम बता चुके हैं। उसके बाद में एक झील है लोनार झील। तो पता है लोनार झील महाराष्ट्र की प्रमुख झील है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। लोनार झील की खास बात क्या है? ये बुल्डाना जिले में पड़ती है। बुल्डाना जिला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ये, यहाँ पर ये पड़ती है। और एक उल्का पिंड झील है ये, उल्का पिंड जब गिरा था उसी से बनी है ये, तो उल्का पिंड झील कह सकते हैं, या इसको हम ज्वालामुखी झील भी कह देंगे, ज्वालामुखी झील भी कह सकते हैं, या इसको हम क्रेटर झील के नाम से भी जानेंगे, क्रेटर झील के नाम से भी इसको जानेंगे लोनार झील को। और इसे पिंक लेक के नाम से भी हम जानेंगे, पिंक लेक। ठीक है। क्योंकि जब कोरोना लगा था तो कुछ समय ये विवाद में रहा था, इसका कलर पिंक कैसे हो गया, इसलिए कभी कभी इसको गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कितनी भी प्रकार से पूछा जाए कि भारत की एकमात्र क्रेटर झील बताओ, भारत की ज्वाला निर्मित झील बताओ, उल्कापिंड निर्मित झील बताओ, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक झील और याद रखेंगे, पोवई। पोवई झील महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध झील है, ये भी प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है। कौन सी झील जलवायु विस्फोट से बनी है? मैंने अभी बताया था, लोनार झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोनार झील। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सांबर झील राजस्थान में है, और लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे गहरी झील बताओ। गहरी अगर दुनिया की पूछा जाता तो हम बैकाल बता देते जो रसिया में है, लेकिन भारत का पूछ रहा है तो मानसवल याद रख लेंगे, ये सबसे गहरी है। मानसवल कहां पड़ती? गंगावल, मानसवल, ये जम्मू एंड कश्मीर की झीलें हैं, याद रखेंगे। बाकी डल झील कहां है? मैंने बता दिया। चिल्का कहां थी? बताया। बूलर कहां है? मैंने बता दिया आपको। पैंगोइंग झील किन दो देशों के बीच में पड़ती है? पैंगोइंग, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा है तो 3 इडियट मूवी में जो लास्ट सीन है जो लेक के किनारे है वो पैंगोइंग झील पर ही बनाया गया था। तो अब वर्तमान में देखा जाएगा तो भारत और चीन के मध्य, वैसे देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। कैसे? पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम केवल समझने के लिए मैप बनाया है। ये पैंगोइंग झील पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। अब ये देखो पूरा इंडिया में है पूर्ण रूप से। आप कहोगे सर बिल्कुल पूरा इंडिया में ही तो है, लेकिन नहीं, ये वाला जो भाग है इस प्रकार से, ये वाला, ये हमारे पास में वर्तमान में ये वाला भाग नहीं है। तो आप कहोगे तो किसके पास में? ये चीन के पास में। अच्छा, कब ले लिया? जब 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो इस वाले क्षेत्र को इन्होंने विजिट किया, यानी छीन लिया, और इसे अक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये पैंगोइंग झील एक सरहद का काम करती है भारत और चीन के मध्य में, याद रखेंगे। नक्की झील कहां अवस्थित है? ये हम आपको बता चुके। नक्की राजस्थान में है, माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर है? तो आपका आंसर होगा माउंट आबू। अब आप कहोगे सर माउंट आबू का है, तो माउंट आबू अरावली का उच्च स्थान है, अरावली का उच्च स्थान है, उच्च स्थान है। और अरावली का हाईएस्ट पीक की बात करें, पीक बताओ तो गुरु शिखर हो जाएगा। ये पिछली क्लासों में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, गुरु शिखर जो किस पर है? माउंट आबू पर स्थित है।
और माउंट आबू पर और क्या बताया मैंने, एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बताया होगा आपको। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी तो यहीं पड़ता है भाई, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये पूछ रहा है सबसे ऊंची बताओ भारत की। तो यहां पर दो तीन प्रकार से प्रश्न बनता है मेरे भाई। सबसे पहले कभी कभी तो चोलामू झील आ जाएगा। अगर चोलामू नहीं आया तो क्या आ जाएगा, गुरु डोंग मार, एक डोंग मार झील। गुरु डोंग मार झील भी सिक्किम में ही पड़ती है, या इन दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो गुरु डोंग मार आ जाएगा या चोलामू झील आ जाएगा। यही दोनों ऊंचाई पर स्थित है भारत की, याद रखेंगे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताओ। ये भी दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, या तो ऑप्शन में आपको ये आ जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो कभी कभी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी सही कर देते हैं एग्जामिनर। तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। और ये मैंने यूपी में बताई थी आपको, यूपी के सोनभद्र में, और ये मैंने हिमाचल प्रदेश में आपको बताई थी, हाँ या ना, ये हिमाचल प्रदेश में आपको बताई थी। तो याद रखेंगे गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश वाली है। अगर हम यहाँ ये कहें कि सर दूसरी कौन सी है, दूसरी कृत्रिम झील जो बड़ी हो कृत्रिम, तो याद रखेंगे धीवर। धीवर को कहीं कहीं डीवर भी लिखा हुआ मिलेगा, डीवर। ये राजस्थान की झील है। कहाँ की है? राजस्थान की, लेकिन कुछ अन्य स्रोतों में इसको भी टॉप पर माना गया है, ठीक है। तो जैसे भी एग्जामिनर प्रश्न को सेट करेगा उस प्रकार से हम जवाब दे देंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं ये मिल जाएगा, स्रोतों में ये मिल जाएगा, लेकिन तीनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, याद रखेंगे, अलग अलग पूछा जाएगा तो उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानसर झील किस राज्य में है? ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर यहां पर बात करें, दूसरी सबसे बड़ी तो जयसमंद है। अब आप कहोगे सर आपने तो धीवर बताई थी या डीवर बताई थी, धीवर या आपने डीवर बताई थी, तो याद रखेंगे ये दोनों को हुई जयसमंद के नाम से भी जानते हैं या जयसमंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो मोरीरो झील लद्दाख में मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, याद रखेंगे। कीठम झील किस राज्य में है? ये आगरा में पड़ती है। इसको सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? सूर सरोवर, सरोवर के नाम से जानते हैं, और ये आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। और आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी झील फ्लोटिंग नेशनल पार्क? बताया ना मैंने, एकमात्र तैरता हुआ आइलैंड है। कहां पर? केईबुल लामजाओ मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। और केईबुल लामजाओ किस झील में है? तो लोकटक झील में है ना, बता चुके हैं। भारत में सबसे कम ऊंचाई पर कौन सी झील है? सबसे कम ऊंचाई पर चिल्का झील है, जो उड़ीसा में पड़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं, पर्यटक यहां पर घूमने के लिए भी बहुत आते हैं। ये प्रसिद्ध है पर्यटकों के लिए और प्रवासी पक्षियों के लिए। खारे पानी के लिए भी है, ताजे पानी के लिए नहीं है, बोटिंग के लिए नहीं है। तो खारे पानी और प्रवासी पक्षियों दोनों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अगर ये प्रश्न आया तो प्रवासी पक्षियों के लिए लगा देंगे। कवरताल झील किस राज्य में है? ये प्रश्न आया हुआ है भाई, ये बिहार में पड़ता है, मुगलसराय, ठीक है। कौन सी झील एक टेक्टोनिक झील है? बता चुके हैं आपको, वुलर झील एक टेक्टोनिक झील है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया। टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेटें क्या होती हैं, ये जब हम नदियां बता रहे थे, पर्वत पढ़ा रहे थे, तो वहां पर पूरा डिफाइन किया है प्लेटों के प्रकार कैसे होते हैं, कैसे काम करती हैं, वगैरह वगैरह। कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? ये भी है, ये भी है, पिछौला भी है, सांबर भी है। कोलेरू नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है।
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेम्बनाड झील किस राज्य का सबसे बड़ा जल निकाय है? केरल का है। 96 किलोमीटर की लंबाई है, सबसे लंबी झील है। याद रखें कयाल झील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी झील समुद्र से जुड़ी हुई है? समुद्र से टच करती है, कौन सी झील है? चिल्का बिल्कुल करती है भैया। लोकटक नहीं करती है, बूलर भी नहीं करती है, कोलेरू भी नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्का टच करती है बंगाल की खाड़ी वाला पानी को। और इस चिल्का झील में एक नदी का मुहाना है, एक नदी गिरती है जिसका नाम है दया। दया नदी उड़ीसा की सबसे छोटी नदी है और इसी के किनारे कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता? अगर प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने जाना होगा। ठीक है। किस झील का निर्माण भूस्खलन के कारण हुआ है? कौन सी झील है इसमें? तो याद रखेंगे गोहेनाथ झील। किसके कारण हुआ है? तो आप कहेंगे भूस्खलन के कारण हुआ है। भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ का टूटकर गिरना किसी कारणवश, चाहे वो भूकंप से हुआ, चाहे कोई भी मानव की गतिविधियों से हुआ, कैसे भी हुआ, पहाड़ का टूटकर गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। याद रखेंगे। ठीक है। चट्टानों का गिरना ही कहलाते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी झील यूनेस्को में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्ट सूची में शामिल किया गया है? कौन सी झील है? तो पहली झील बताते हैं जिसे किया गया था पहली, तो हम कह सकते हैं वेटलैंड। वेटलैंड में शामिल होने वाली पहली झील का नाम था चिल्का। क्या नाम था? चिल्का। और दूसरी कौन सी है? तो लोकटक। तो इसका ऑप्शन तो लोकटक सही हो जाएगा। अभी तो इतना ही देखेंगे। तीसरा कीठम जो मैंने झील बताई थी वो भी है भैया इसी में, वेटलैंड में शामिल होने वाली। अब आप कहोगे सर ये आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि तो याद रखेंगे इसका दुनिया में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन हुआ था पूरी दुनिया में। सम्मेलन कहां हुआ था? तो ईरान में हुआ था। ईरान में एक शहर था रामसर, तो इसलिए इसका नाम रामसर साइट कहते हैं। आपने कहा ना ये रामसर साइट है, क्यों कहते हैं? तो रामसर साइट या रामसर में इसका आयोजन हुआ था, इसलिए इनको रामसर साइट कहा जाता है। कब सम्मेलन हुआ था? तो 1971 में हुआ था। लेकिन भारत कब शामिल हुआ था? भारत कब शामिल हुआ था? तो याद रखेंगे 1982 में शामिल हुआ था, 1 फरवरी को। ठीक है। और ये 2 फरवरी को हुआ था गठन इसका, तो इसलिए आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। और भारत में शामिल होने वाली पहली झील कौन सी है? रामसर साइट में वो चिल्का है। ये प्रश्न आपको याद रखने। भारत कब शामिल हुआ? वह 1 फरवरी 1982 में। कौन सी झील मानसून के दौरान अपना आकार बदल लेती है? कौन सी झील है भाई? कोलेरू झील। जब मानसून आता है तो ये अपना आकार घटाती बढ़ाती रहती है, या बढ़ा लेती है, घटाने का काम ही नहीं होता है। जब बारिश नहीं होती है तो ये आकार घटा लेती है। तो कोलेरू झील कहां पड़ती है एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर कोई इतिहास लिखने को नहीं आएगा। यही पूछा जाए किस राज्य में और किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आ गया ना, दुनिया का तैरता हुआ पार्क कहां पर है? लोकटक झील में है ना, ये मैंने आपको बताया था। भारत की कौन सी झील महाभारत काल के दौरान भी थी? भीमताल। उत्तराखंड की प्रसिद्ध झील है भीमताल, के बारे में याद रखेंगे। बाकी झीलों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। किस झील का निर्माण कृष्णा नदी पर बांध बनाने से हुआ है? ये हम आपको बता चुके हैं। नागार्जुन बांध का निर्माण हुआ है, और नागार्जुन बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण हुआ है जिसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे नागार्जुन सागर झील है। ठीक है। किस झील को राजस्थान का मोती कहा जाता है? अगर ये कभी प्रश्न आया तो आपको पता है एक मोती झील है। अगर ये कभी पूछा जाएगा कि झीलों का शहर या झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान में, जो कई एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है। ठीक है। तो मोती झील हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील हो जाएगी वेम्बनाड झील, ये भी हम आपको बता चुके हैं। जयसंबंध झील को किसने बनवाया था? ये भारी प्रश्न आया था, लोग घूम गए थे।
लोगों ने क्या झील बता दिया, किस राज्य में कहां पर है, इतना याद करके चले गए। लेकिन जब ये प्रश्न आया तो बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। तो जय सिंह से याद रखेंगे, महाराणा जय सिंह से जय सम्मद या जय सम्मद, ठीक है। किस झील को गोखुर झील कहा जाता है? गाय के खुर के समान है। मैंने बूलर झील का नाम बताया था आपको स्टार्टिंग में, है ना, याद रखेंगे। भारत की कौन सी झील समुद्र के ज्वार भाटा से प्रभावित होती है? ज्वार भाटा से। अब समुद्र के किनारे कौन कौन सी हैं? तो ये भी समुद्र किनारे, ये भी समुद्र के किनारे है। लेकिन बिम्बनाड़ झील का ऑप्शन सही हो जाएगा, जो केरला में पड़ती है। उसका पानी, समुद्र का पानी बिम्बनाड़ झील में जाता है और वापस भी आता है ना। किस झील में जल स्तर नियंत्रित करने के लिए बैराज बनाए गए हैं? बैराज का मतलब है जल को नियंत्रित करने के लिए कई सारी नहरें निकाली गई हैं, छोटी बड़ी। तो कौन कौन सी झीलें? कोलेरू भी है, बूलर भी है, ये सारी झीलें हैं। चिल्का भी है और पुलकट झील है। ये सभी झीलें हैं जहां से बैराज निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन ई हम बना लेते हैं, ये सभी, ठीक है, याद रखेंगे। झीलों की अधिकता के कारण किस राज्य को झीलों की भूमि कहा जाता है? राज्य पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा, शहर पूछता तो उदयपुर हो जाता, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिम्बनाड़ झील किस नदी से जुड़ी हुई है? किस नदी से जुड़ी हुई है? पेरियार। ये प्रश्न आया था तो इन्होंने पेरियार को सही माना था। पेरियार नदी इसी के बगल से होकर या इसी के पास में गिरती है या मोहाना बनाती है। ये पेरियार नदी वही है जहां पर इडुक्की बांध बना हुआ है। कौन सा? इडुक्की बांध बना हुआ है मेरे भाई। और ये चापाकार बांध है भारत का, चापाकार बांध है ये भारत का। और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी का नाम अगर पूछा जाएगा कभी तो पेरियार हो जाएगा, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद याद रखेंगे। कभी अगर ऐसे प्रश्न आया कि भारत के कौन से दो नगरों को जुड़वा नगर या जुड़वा शहर कहा जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी झील करती है? तो हुसैन सागर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हुसैन सागर झील। बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर कभी जाओगे तो पर्यटक स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है हुसैन सागर झील। गौतम बुद्ध की बीचों बीच में एक प्रतिमा भी बनी हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। तो हुसैन सागर हो जाएगा, जुड़वा शहर भी आ जाए, जैसे भी प्रश्न आएगा याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर है? अब आपको पूर्वी घाट क्या है या पश्चिमी घाट या पूर्वी तट पश्चिमी तट क्या है ये बता देते हैं। ये पूर्वी तट हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। को क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, यानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो चिल्का तो यहां पर है, अष्टमुदी यहां पर है, पुलकट यहां पर है, कोलेरू यहां पर है। तो यानी अष्टमुदी जो केरल में पड़ती है यही वेस्टर्न घाट में है, याद रखेंगे। सस्थम कोट्टा केरल भैया बहुत इंपॉर्टेंट झील है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये झील किस राज्य में है? बस इतना ही पूछा जाता है बस, तो याद रखेंगे केरल राज्य में। श्रीहरिकोटा जहां पर की सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब में है? पुलकट झील, हम आपको बता भी चुके हैं, याद रखेंगे। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं भैया, लोकटक झील के बारे में हमने आपको बताया था, है ना। लोकटक झील कहां पड़ती है? तो मणिपुर में। और मणिपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय का एक झील का नाम याद रखना, उमियम। क्या याद रखना है? उमियम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ आ तो गया भाई, मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो इतने सारी झीलों के बारे में अगर हमें याद है तो हमारे एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। हमने सभी राज्यों को, लगभग जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो हमने सारे देख लिए थे। किस राज्य में कौन सी झीलें हैं वो भी मैंने आपको बताई। जैसे कर्नाटक का एक झील है बेलांदुर, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बेलांदुर झील कहां पर है, तो हम बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो इतनी सारी झीलों के बारे में आपको बताया। अगर आपको यही प्रैक्टिस
करने के लिए क्विज के फॉर्म में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसका फुल डिटेल वाली वीडियो भी मैंने आपको बताई होंगी। इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो आप गूगल पर या क्रोम पर सर्च करोगे gsbyvisnusar.com, तो वहां पर एक वेबसाइट खुलकर आएगा। उस पर लॉगिन करने के बाद नोट्स पर जाने के बाद आपको सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे हो, हम पे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होने के बाद एसएमएस करके मुझे बता सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंटेंट कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।